किसी गांव के बाहर बंजारों के एक कबीले ने डेरा डाला। हट्टे कट्टे लंबे तगड़े 50 जवान थे उस कबीले में। उनके हाथों में सिर तक पहुंचती तारों गुथी लाठियां थीं। एक दिन एक बंजारा गुड़ लेने के लिए गांव के एक बनिए की दुकान पर पहुंचा। बोहनी के समय ग्राहक आया देख बनिया बहुत खुश हुआ। 3 धड़ी में 3 सेर कम तोलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। गुड़ देखकर बंजारे ने कहा, गुड़ बहुत गीला है। बनिया हंसकर तपाक से बोला, बरसात का मौसम है ना, नमक और गुड़ तो गीले होंगे ही, माल में खामी हो तो कहना। मोल भाव की रस्साकशी से निपटकर बनिए ने बोरी खोली और गुड़ तोलने लगा। बंजारा तराजू की डंडी और पलड़ों को ध्यान से देख रहा था। बंजारे की क्या बिसात कि वह बनिए के हाथ की सफाई समझ पाए। बंजारे की दृष्टि गुड़ पर चिपके एक तिनके पर पड़ी। एक तिनके से तोल में क्या अंतर पड़ता, पर उससे रहा न गया। उसने तिनका उठाया और उंगली के झटके से सामने दीवार की ओर फेंक दिया। तिनका दीवार से जा चिपका। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां आएंगी ही, वे किसी न्योते की बाट नहीं जोहती। इधर दीवार पर तिनके का चिपकना हुआ और उधर मक्खियां उसकी मिठास का मजा लेने लगी। मक्खियां मिठास के आनंद में डूबी थीं कि एक छिपकली एक ही झपट्टे में 2 मक्खियां निकल गई, बाकी उड़ गईं। भाग्य में लिखा कभी नहीं टलता। छिपकली दूसरी मक्खियों की ताक में समाधि लगाए दीवार पर अविचल बैठी थी। सहसा बनिए की बिल्ली अपनी समाधि तोड़कर उस पर झपटी। पल भर में ही मक्खियों समेत छिपकली उसके पेट में समा गई। बिल्ली को अपने शिकार के अलावा कुछ ध्यान ना था। कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी जाने कब से चली आ रही है। बंजारे का कुत्ता इसी अवसर की तलाश में था। सीधे बिल्ली पर छलांग मारी, पर यूं पकड़ में आ जाए वह बिल्ली ही क्या, वह पलटकर बिजली की तेजी से दुकान में घुस गई। आगे बिल्ली और पीछे कुत्ता। उनकी भगदड़ में कई बर्तन लुढ़क गए, कई मटकियां फूट गईं। बतासे, मिश्री, चीनी, मिर्च मसाले, दालें बिखर गईं। तेल फैल गया। बैठे बिठाए बनिए का नुकसान हो गया। बनिए ने क्रोधावेग में जोर से एक बाट उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। होनी कहें यह संयोग कि बाट सीधे कुत्ते के ललाट पर लगा। खून का फव्वारा छूट गया। अब भला बंजारा कैसे चुप बैठता। खुद की चोट तो शायद बर्दाश्त कर लेता, पर अपनी जान से भी प्यारे कुत्ते के चेहरे पर खून देखकर उसका खून खौल उठा। बनिए की पीठ पर खींचकर लाठी जमा दी। बंजारे का हाथ पड़ने पर उठने का क्या काम, पर तौबा तिल्ला मचाने में वह पीछे क्यों रहता। उसकी गुहार सुनकर चारों ओर से बनिए अपनी धोतियां संभालते हुए बाहर निकले, पर यमराज के नजदीक कौन जाए। लाठी की करामात देखने के बाद किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी अपनी दुकानों से दनादन पत्थर के बाट फेंकने लगे। बाटों की बौछार हो गई। बंजारा आखिर कहां तक बचता। पूरी उस्तादी के बावजूद 2-1 बाट सिर पर आ लगे। खून की धार बह निकली। अपने मालिक की यह हालत देखकर कुत्ता फौरन अपने डेरे की ओर भागा। वह बंजारा अपने वफादार कुत्ते का इरादा भांप गया, पर मदद आने तक बुजदिली दिखाए तो मां का दूध लजाता है। अंगरखे पर खून देखकर वह साक्षात काल बन गया। बदहवास सा एक एक बनिए पर टूट पड़ा। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर, किसी की खोपड़ी खुल गई तो किसी की पसलियों का कचूमड़ निकल गया। समूची गली में कोहराम मच गया। गुंथी लाठी की शान रह गई। चीखना चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले के रणरसिये वहां आ धमके। आन ही आन में पूरी गली में
नंगी तलवारें चमचमाने लगीं। बंजारे का जोश लावे की तरह उबल पड़ा। मौत तय जानकर वह बेखौफ अपना पूरा दम लगाकर मोर्चे पर डट गया। और चारा ही क्या था। तेजी से लाठी घुमाते हुए उसने हर एक वार रोक लिया। कई तलवारें टूट गईं। कोई दांव चलता न देखकर कई रणरसिए दौड़कर घर से भाले और बर्छियां ले आए। अब बंजारा चौतरफा घिर गया। भालों और बर्छियों की बौछार हो गई। अकेली जान कब तक सामना करती। सारा बदन बिंध गया, पर मरते मरते भी उसने 7-8 को ढेर कर दिया। उधर कुत्ते के पीछे पीछे सारे बंजारे वहां आ पहुंचे। अपने काफिले के नौजवान को ढेर हुआ देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। वे भूखे चीतों की तरह टूट पड़े। सारी गली में त्राही त्राही मच गई, जैसे मौत तांडव कर रही हो। खून के नाले बहने लगे। देखते ही देखते सारी गली लाशों से पट गई। अपने साथियों के पांव उखड़ते देखकर सारा गांव सिर पर कफन बांधकर उमड़ पड़ा। बंजारे उनके बीच में फंस गए। अब बचना दूभर था। सोचा, मारने पर जीत और मरने पर स्वर्ग। बस फिर क्या था। लाशों के अंबार लग गए। गुड़ तोलने वाले बनिए की दीवार पर तिनका अब भी चिपका हुआ था। कुछ मक्खियां अब भी मंडरा रही थीं। एक दूसरी छिपकली उनकी टूह में लार टपका रही थी। एक छोटे से तिनके के कारण जितना महाभारत हुआ उतना ही बहुत। सारे बंजारे खेत रहे। पीछे कोई खबर देने वाला भी नहीं बचा, पर अपने साथ वे 300 योद्धाओं को ले बैठे।